हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत जानदार और खूबसूरत शेयर ढूंढ कर लेकर आया हूं, जिसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है गुजरात स्टेट से, और उस न्यूज़ के कारण इस शेयर के अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है। लेकिन सावधानी और होशियारी से काम करने की ज़रूरत होती है हमेशा शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि किसी भी शेयर के अंदर कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ आती है तो उसका उल्टा भी असर हो जाता है, और उसकी एक पॉजिटिव वजह होती है, उसमें होता है नीचे से ख़रीदना और प्रॉफिट बुकिंग करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ दिखाता हूँ वो न्यूज़ क्या है, उसके बाद इस शेयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए, न्यूज़ ये है, द गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड GMRCL हैज़ साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विथ टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, फॉर्मली नाउ एज टीटागढ़ वैगन लिमिटेड, फॉर द कमीशनिंग ऑफ 72 स्टैंडर्ड कोच कार्स फॉर द सूरत मेट्रो रेल फेज़ 1 प्रोजेक्ट। तो देखिए, ये इसकी न्यूज़ निकल आई है और इसका आपको असर भी देखने को मिलेगा शेयर के अंदर बहुत जल्दी। तो चलिए, अब चलते हैं अपने शेयर पर और देखते हैं कि हमें उसके अंदर क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करें तो इसका मार्केट कैप खूब अच्छा खासा है, जो कि 9,798 करोड़ का आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा होगा। लेकिन स्टॉक पीई की बात करें तो पीई इसका बहुत महंगा है, आपको शेयर के बहुत महंगे वैल्यू पे मिल रहा है वो, क्योंकि हमेशा किसी भी स्टॉक का पीई जितना कम हो उतना ही बेहतर होता है। 10 से 15 के आसपास पीई हो तो बहुत बेहतर माना जाता है, कोई भी शेयर हो। बात करें इसकी करंट प्राइस की तो देखिए, करंट प्राइस का 770 रुपये का चल रहा है, और 52 वीक हाई और लो देखें तो हाई इसका 868 रुपये का और लो 148 रुपये का है, जो कि इसने पिछले साल शायद सितंबर के महीने में लगाया था। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है, अब बुक वैल्यू इसकी मात्र 80 रुपये की है। तो देखिए, बुक वैल्यू के हिसाब से आपको बहुत महंगा मिल रहा है, पी के हिसाब से बहुत महंगा मिल रहा है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया है, इसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है, और उस न्यूज़ के कारण हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत गिरावट के बाद बहुत बेहतर आपको रिटर्न बना के दे। तो चलिए, बाकी जानकारी भी इसकी देखते हैं। बात करें कंपनी के प्रोस और कॉन्स की तो देखिए, मतलब कंपनी अपना डेब्ट कम कर रही है। कंपनी इज़ एक्सेप्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, अच्छा क्वार्टर आने की इसकी उम्मीद है। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.6% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल से लगभग 23-23.5% के CAGR के हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रही है। डेप्टर डे भी कम कर दिए हैं इसने, 76 दिन से घटाकर 36 दिन कर दिए हैं, जो अपना कर्ज निपटाती है कंपनी इज़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 170 डेज टू 46 डेज। तो देखिए, ये तो इसकी अच्छाइयाँ हो गई। अब कंपनी की बुराइयाँ भी देखें, कौन से देखें कंपनी के। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 9.56 टाइम्स इस बुक वैल्यू, तो लगभग 9.5 गुना अपने बुक वैल्यू से महंगा ही आपको शेयर मिल रहा है। दूसरी खामी कंपनी के अंदर, कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 4.36% ओवर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल में केवल कंपनी ने 4% का इक्विटी पर रिटर्न बनाकर दिया है। ये आपका नज़रिया और हमारा नज़रिया कुछ और होता है। वैसे हम देखें तो उसने लो से लेकर हाई तक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना कर दिया है, केवल 148 रुपये से और 800 साढ़े 800 तक इस शेयर ने आपको कमाई करके दी है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सेल्स कंपनी की जून 2020 में 218 करोड़ की थी, जो अब बढ़कर जून 2023 में 911 करोड़ की सेल्स हो चुकी हैं। क्वार्टर प्रॉफिट देखें, इसका नेट प्रॉफिट तो 2020 में
22 करोड़ का था, मतलब 22 करोड़ का नुकसान था कंपनी को। वहीं अब देखें तो कंपनी को 62 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है इस क्वार्टर के अंदर। सालाना आधार पर देखें इसका प्रॉफिट, तो देखिए सालाना आधार पर देखें सेल्स कंपनी की 2012 में 891 करोड़ की थी, जो बढ़कर 3,258 करोड़ की सेल्स हो चुकी हैं। 12 से 23 के बीच में लगभग 13 साल के अंदर कंपनी ने देखिए कितना तगड़ा ग्रोथ किया है, जो केवल 800-900 करोड़ का इसका सेल्स थी, अब बढ़कर 3,000 करोड़ की सेल्स हो चुकी हैं। तो कंपनी क्वार्टरली भी अच्छा कर रही है और ईयरली भी अच्छा कर रही है सेल्स की बात करें तो। वहीं बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो देखिए कंपनी ने 2012 में इसका नेट प्रॉफिट था वो था मात्र 84 करोड़ 84 करोड़ का, लेकिन उसके बाद कंपनी ने घाटा भी दिखाया, आप देख सकते हैं। यहाँ तक भी आपको घाटा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अब कंपनी ने लगातार बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 126 करोड़, फिर 188 करोड़, ये सालाना आधार पर है। तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, सालाना आधार पर भी देखें और क्वार्टरली आधार पर भी देखें। कंपनी का कैश फ्लो देखें तो नेट कैश फ्लो कंपनी का पिछले मार्च 2022 में -71 करोड़ था, जो मार्च 2023 में आप देखें तो 46 करोड़ का कंपनी के पास कैश फ्लो था। इससे आगे का कोई इसके पास डाटा नहीं है, सिर्फ मार्च तक का ही डाटा दिखा रहा है साल दर साल के हिसाब से। अब बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग थी 44.29% और अब है 44.36%। पिछले क्वार्टर की बात करें तो जून 2023 देखें, मार्च 2023 देखें तो 47.82% थी। इन क्वार्टरों के मुकाबले पे जुलाई 2023 में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है, लेकिन कंपनी हिस्सेदारी ठीक ठाक है प्रमोटर की, जो कि 44% की हिस्सेदारी कम नहीं होती। हालांकि 50% से कम हिस्सेदारी हो तो उसको सही नहीं माना जाता, लेकिन ये बड़ी कंपनी है, इसमें 46% की हिस्सेदारी भी काफ़ी ठीक ठाक है। वहीं बात करें FII वालों की, तो पिछले क्वार्टर में देखें तो FII वालों के पास 7.05% की हिस्सेदारी थी, जो उन्होंने बढ़ाकर 12.60% की हिस्सेदारी अपनी कर दी है, जो विदेशी फर्म होती हैं FII। वहीं अपने लोकल बड़े इन्वेस्टरों की बात करें, जिसे हम DII के नाम से जानते हैं, उन्होंने पिछले क्वार्टर में हिस्सेदारी थी 9.68%, जो उन्होंने अब घटाकर मामूली सी घटाई है 9.010% की हिस्सेदारी रह गई है जो न। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास बहुत मामूली सी हिस्सेदारी है, जो एक जैसी बनी हुई है 0.01%। पब्लिक के पास 33.33% की हिस्सेदारी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में जो जानकारी दी वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस शेयर को जो बड़े बड़े फर्म होते हैं, ब्रोकर हाउस होते हैं, इसको 100% बाय करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप पहले खुद की रिसर्च कर लें, और आपको लगे कि शेयर खरीदने लायक है, इन्वेस्ट करने लायक है तो ही इन्वेस्ट करें। मेरा वीडियो देखकर या किसी और का वीडियो देखकर कभी भी किसी भी शेयर के अंदर या कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ना करें। पैसा आपका है, आपको बहुत सुविधाजनक काम करना है, प्रॉफिट कमाना है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, तो मैं आपको इस तरीके के वीडियो लेकर आता हूं। और मेरा मानना है ये फ़िलहाल शेयर मामूली गिरावट पे आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है थोड़ी और गिरावट हो इसके अंदर, लेकिन जैसे ही इसकी गिरावट बंद होती है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत कम समय में शॉर्ट टर्म में अपनी अच्छी खासी वैल्यू कमा सकते हैं इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।